डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली पुलिस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। और ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए है। ये B1 बैच एग्जामिनेशन होता है जिसमें जो लोग ऑलरेडी 5 साल तक कांस्टेबल के पोजीशन पे रहते हैं उनको अवसर दिया जाता है कि हेड कांस्टेबल में वो अपने आप को पदोन्नति करवा सकें और उनका उम्र 35 वर्ष से कम होना चाहिए। साथ ही साथ में उनकी अनुभव जो होनी चाहिए वो 5 वर्ष की होनी चाहिए। अब इसके एग्जामिनेशन डेट से शेड्यूल आ चुके हैं। एग्जामिनेशन फिल करने का जो डेट है वो 1 आपका अप्रैल तक है और जो आपका इसमें एग्जामिनेशन होगा वो 2 स्टेज एग्जामिनेशन है। एक एग्जामिनेशन फिजिकल लेवल पे है और एक आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो 30/4/2026 से लेके 7/5/2026 तक कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपके कांस्टेबल से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे वही आपके जाके रिटन एग्जामिनेशन को देंगे। रिटन एग्जामिनेशन 14/6/2026 को आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो हार्डली 2 महीने आपको मिलेंगे, अप्रैल, मई और जून, मतलब 14 जून तक हो ही जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि हार्डली आपके पास अब 2 महीने बचे हैं इस एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए। एग्जामिनेशन का नेचर काफी अच्छा है क्योंकि इसमें लॉज से रिलेटेड बड़े सारे फैक्चुअल आपके नॉलेज पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ में कंसेप्चुअल नॉलेज भी पूछा जाएगा। पिछले वर्ष के अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए तो बड़े सारे क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं जो आपके कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल हैं और आपको अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा, इसमें पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। क्योंकि जो संख्या होगी आपके कांस्टेबल्स जो हेड कांस्टेबल के एग्जामिनेशन को देंगे उसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग आपके पार्टिसिपेट करेंगे, उसके मुकाबले सीटों की संख्या कम है। तो आपको हर हाल में इसको एक अच्छे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। तो सिलेबस भी आपका ऐसा है जो कि आपको स्पेशलाइज्ड स्टडी चाहिए, आपको एक अच्छा अध्ययन चाहिए, तभी जाके निकलेगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या पॉइंट आपका है। सिलेबस में अगर आप देखिएगा तो भारतीय न्याय संहिता के बारे में आपका पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें 20 नंबर का आएगा। जनरली इसमें आप देखिएगा कि आपके दुष्प्रेरण क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा अगर क्रूरता की जाती है किसी महिला पर, मानव शरीर पे हमले से संबंधित कुछ बातें आपकी हैं, लोक शांति क्या होती है, इसको भंग करने पे कैसे कार्रवाई की जा सकती है, फिर लोक सुरक्षा अधिनियम क्या है, पब्लिक सेफ्टी क्या आपका है उसके संदर्भ में, फिर आपके संपत्ति के विरुद्ध अपराध कैसे करते हैं लोग, या ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब आप देख सकते हैं कि दस्तावेजों संबंधित जो आपके अपराध हैं। तो ये भारतीय न्याय संहिता जो पहले आपका अगर आप बात करिएगा तो इंडियन जो आपके पीनल कोड था, जो भारतीय दंड संहिता था, उसी को 2023 में बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है। इसके पूरे प्रबंध नहीं आ रहे हैं, पूरे चैप्टर्स अगर आप देखिएगा तो वो इसमें नहीं शामिल किए गए हैं, वही चैप्टर शामिल किए गए हैं जो पुलिस प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित आपका है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो माइनर एक्ट्स जो आपके हैं, जो कि आपके ऐसे एक्ट्स हैं जो कि शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट से रिलेटेड आपके हैं, या जुवेनाइल एक्ट हैं, या अगर आप देखिएगा कि इसमें दिल्ली एक्साइज एक्ट है, या आप देखिएगा मोटर व्हीकल एक्ट है, या ऐसा आपका अधिनियम है जो कि संपत्ति के विरूपण से संबंधित है, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका है। तो ये सब एक्ट आपके आएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, 10 मार्क्स का रहेगा। अगेन इसमें आपको इसके बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए। फिर अगला देख लीजिएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको परिवर्तित करके 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर अगेन यहाँ पे देखिएगा कि इसमें सारे अध्याय नहीं आएंगे, वही अध्याय हैं जो कि पुलिस के प्रशासन से, पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है, पुलिस के कार्य से संबंधित आपके हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी कैसे होगी, वारंट कैसे जारी किया जाएगा, सम्मन कैसे किया जाएगा, कुर्की कैसे की जाएगी, शांति बनाए रखने के लिए, सदाचार के लिए कैसे काम किया जाएगा, फिर लोक व्यवस्था को कैसे बनाया जाएगा, पुलिस के निवारक कार्रवाई क्या है, किस मामले में वो पहले गिरफ्तारी आपका कर सकता है, इसी पे जमानत और बंधन पत्रों से संबंधित आपके कुछ मामले रहेंगे जो आप देख सकते हैं।
तो ये आपका रहेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में। अगेन इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स का आपका रहेगा। फिर अगला जो सिलेबस आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका है, उसमें भी वो सारे मामले जो पुलिस प्रशासन से संबंधित है वो पूछे जाएंगे। जैसे तथ्य क्या होता है, साक्ष्य क्या होता है, आपके दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है, सबूत के भार पर विषय कौन आपका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, वादी पे है, प्रतिवादी पे है, पुलिस पे है, कौन इसमें सबूत इकट्ठा करेगा। कुछ मामलों में प्रतिवादी को करना है, कुछ मामलों में पुलिस को करना है, तो डिफेंडेंट कई मामलों में खुद सबूत आपका इकट्ठा करेगा अपने बचाव के लिए। फिर साक्षियों की कैसे परीक्षा ली जाएगी, विटनेस कैसे किया जाएगा, आपके विटनेस का कैसे परीक्षा एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका पूछा जाएगा। फिर अगेन आप देखिएगा दिल्ली पुलिस एक्ट के संबंध में इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या इसके पास शक्तियां हैं, क्या इसके पास कार्य हैं, किससे किससे आदेश लेता है, तो वो सब आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। फिर पंजाब पुलिस रूल्स जो आपके हैं वो पूरी तरह से पुलिस स्टेशन के प्रशासन से संबंधित आपका होगा। पुलिस जारी कैसे मेंटेन करनी है, कांस्टेबल की क्या भूमिका, हेड कांस्टेबल की क्या भूमिका है, जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर उसकी क्या भूमिका है, ये सब बातें आपको देखने को मिलेगा। इसमें पीपीआर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि आपका सारा डाटा रखता है कि क्राइम डायरीज कैसे आपके मेंटेन होंगे, कैसे सीनियर को आपका सारा डायरी आपका बना के भेजा जाएगा। साथ ही साथ में अपराध को रोकने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है, जैसे नाकाबंदी हो सकता है, गश्त लगाना हो सकता है, अजनबियों की सूची आपके इकट्ठा करनी होती है, उनको जारी करना होता है कि कौन से लोग आए इस जगहों पे जिनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उसका जानकारी इकट्ठा करना होगा। निवारक गिरफ्तारियां हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके हैं, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। फिर अपराध को कैसे आप पहचान करिएगा, अपराध और अपराधियों का कैसे पता लगाइएगा, क्या कार्यप्रणाली होगी, ये सब आपको देखना होगा। फिर जांच के लिए क्या क्या कदम उठाया जाएगा, ये सब भी बात इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर विभिन्न जो वैज्ञानिक आपके टेस्ट होते हैं, जैसे पॉलीग्राफी टेस्ट है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, ये कंडक्ट कराया जा सकता है या इसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है कि नहीं, ये सब भी आपको इसमें देखना होगा। फिर अगला जो आपका है वो सर्विस आपके कैसे दिया जाएगा, सम्मान कैसे दिया जाएगा, आपके वारंट कैसे दिया जाएगा, इन सब चीजों से पंजाब पुलिस रूल्स के जो मामले हैं वो देखा जाएगा। फिर आपके कुछ 10 नंबर के करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे और आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से आपका 10 नंबर का रहेगा। अगर आप देखिएगा तो भारतीय न्याय संहिता का जो वेटेज है 20 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स का। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो वेटेज है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। फिर माइनर एक्ट में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। दिल्ली पुलिस एक्ट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। पंजाब पुलिस रूल्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। आईटी एक्ट एंड अमेंडमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल वेटेज होगा 110 क्वेश्चंस और 110 मार्क्स का आपका रहेगा। अब हमारा क्या रोल है आपका इस एग्जामिनेशन में, तो अगर आप देखिएगा तो संस्था के तरफ से आपको इसमें प्रैक्टिस सेट कई सारे अवेलेबल करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड होंगे, साथ ही साथ में जो संभावित प्रश्न है वो भी आपके रहेंगे, नए प्रश्न जो आने की संभावना रहेगी, प्लस जो आपके सेक्शंस हैं वो आसान नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर अगर आप देखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पंजाब पुलिस रूल्स, तो ये आपको सारा मालूम होगा, लेकिन इसके बावजूद इसमें बड़ी सारी बारीकियां हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो हम एक थॉरो स्टडी आपको करवाएंगे इनकी थ्योरी का, इनकी जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उनको अच्छे से बताया जाएगा। इनका प्रासंगिक प्रैक्टिकल उपयोग कहां कहां पे है वो आप अपने रोजमर्रे के कार्यस्थल पे कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ और बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। तो ये आपको पूरा बताया जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। फिर अगर आप देखिएगा
यहाँ पे दिल्ली पुलिस एक्ट, पंजाब पुलिस रूल्स, जनरल नॉलेज, आईटी एक्ट के जो बारीकियां हैं जिस पे सवाल बनने की संभावना रहेंगी, उनको सारा डिटेल में आपको समझाया जाएगा और आपको एकदम तैयार किया जाएगा कि आप अगर फिजिकल एग्जामिनेशन को निकाल लेते हैं तो 101% आपको यहां से रिजल्ट मिले। ये गारंटी रहेगी कि जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा। और हमारे यहाँ पहले भी सिलेक्शंस काफी अच्छे रहे हैं, इस बार और व्यापक स्तर पे हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरे अभियान को सक्सेसफुल बनाया जाए, आप और हमारे सहयोग से इस एग्जामिनेशन को निकालने का प्रयास किया जाए। तो अगले आपके वीडियो के साथ हम मिलते हैं, जिसमें और भी बहुत सारी जानकारियां आपके साथ शेयर की जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।